तेरा स्वागत करते हैं खुदा। तू हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. Thank you. We love you, Lord. We worship you, Father. We love you, Lord. इस सुंदर सा समय दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू आज कल और युगानुयुग एक सा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमने जो भी मांगा तूने आज तक दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for this church, Lord, that you gave, Lord. धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए जो तूने दिया है। We thank you for each and every member here, Father. यहाँ पर हर मौजूदा सदस्य जो तेरे देह का, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for their pure hearts. उनके निर्मल अंतःकरणों के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for they love you, Lord. धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो तुझसे प्रेम करते हैं। Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद। We come here to worship you, Lord, हम यहाँ पर तेरी आराधना करने के लिए आते हैं and to lift your name on high. और तेरे नाम को ऊंचा उठाना। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने सब
जो फूल तो वो फूल ही क्या, महका ना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगे मिलके हम तेरे दर पे है मालिक। हम फूल है जितने गुलशन के, हर मौसम में महके महके। महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या, महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने सदा तेरा नाम लिया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम के लिए धन्यवाद करते खुदा। Thank you, Father. We thank you for you will make us bloom in every season, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तू हर मौसम में, हर समय हमें तू खिलने लगाएगा। Thank you, Lord. Thank you, Father. Because we are because we are attached to you, Lord. क्योंकि हम तुझसे मिले हैं, Thank तुझसे you. जुड़े हैं। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। We thank you for all your promises are yes and तेरे amen. सारे अभिवचनों के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो हाँ और आमीन है। You are our rock. क्योंकि तू हमारा चट्टान है, You are our refuge. तू हमारा छिपने का स्थान है। तुझसे प्यार करते खुदा। We love you, Lord. तुझसे प्यार करते हैं खुदा। Thank you. We offer you this worship. ये आराधना तुझे चढ़ाते हैं, Accept it as a pleasing sacrifice. तुझे भावने वाली बलि अर्पण की नाई स्वीकार कर। In Jesus' name I pray. Amen. मसीह के नाम से आमीन। So God is good परमेश्वर अच्छा है and God gave a wonderful time. और परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया है। God is speaking in a very special way. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से बात कर रहा है And we can see that how God's love has come upon each and everyone. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है हर एक के ऊपर कैसा आया है। How we were separated from Him. हम कैसे उससे अलग किए गए How थे we were all alone. और कैसे हम अकेले पड़ गए थे How we were without future, without hope. और हम कैसे बिना किसी भविष्य के, बिना किसी आशा के थे। How we were separated, alienated. कैसे हम अलग किए गए थे। But God chose us. पर परमेश्वर ने हमें चुना And He separated us
from people. और उसने हमें लोगों से अलग किया। It's a very great thing. ये बहुत ही बड़ी बात है। It's not that we chose him, और ये ऐसा नहीं है कि हमने चुना, God chose us. परमेश्वर ने हमें चुना है। He separated us. उसने हमें अलग किया। As even in 1 Peter 2nd chapter 9th verse onwards, as we read, जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय 9वें वचन से हम पढ़ते we हैं can see that God has separated us. कि परमेश्वर ने हमें अलग किया He है। has separated us to be His royal priesthood, हमें उसने अलग किया कि हम राजकीय याजक गण His बने, holy nation, उसका पवित्र राष्ट्र His peculiar people. और उसके खास लोग। For that reason, He has separated us. उस कारण से उसने हमें अलग किया है He set a boundary all around us. और उसने हमारे चारों ओर बाउंड्री सीमा को रखा है। And even He kept us safe and secure from others. और उसने हमें दूसरों से सुरक्षित रखा। He has protected us from enemies. उसने हमें दुश्मन से सुरक्षित रखा। He found us when no one was interested in us. जब कोई भी हमारे में रुचि नहीं रखता था, उसने हमें रुचि रखी। He found us. उसने हमें खोजा। He worked on us. उसने हम पर काम किया। And He surrounded us. और उसने हमें घेरे रखा। He kept us like an apple of His eye. उसने हमें अपने आँख की पुतली जैसा रखा। He stirs a nest like an eagle. और वो उकाब के जैसा घोंसले को हिलाता है। So He worked on us वो हम पर काम करता है that we may be people like Him. कि हम लोग उसके जैसा We may बने। be people of His thoughts. हम लोग उसके विचारों जैसा बने। He hovers over us. और वो हमारे ऊपर मंडराता है। He spreads His wide wings and catches us. और वो अपने पंखों को खुला करता है और हमें पकड़ लेता He है। carries us in His pinions. और वो हमें अपने पंखों पर उठाता है। He is the Lord who led us alone. और वो अकेला ही हमारी अगुवाई करता है। There is no other foreign God, says Deuteronomy 32:12. व्यवस्था विवरण 32 और उसका 12वां वचन कहता है, उसके संग कोई पराया देवता न था। He alone worked on us. उसने ही अकेले ने हम पर काम किया है। He made us to ride on heights. उसने हमें ऊंचाई पर चढ़ाया है। He fed us the best things. और उसने हमें उत्तम चीजों को खिलाया He है। nourished us with the honey in the rock. और जो चट्टान में मधु है, उससे उसने हमें खिलाया है। He gave the fat of lambs. और मेमने की चर्बी हमें दी है। He gave the milk of flocks. जानवरों का दूध हमें पिलाया है। He gave us curd of herds. गायों की दही उसने हमें दी है। Oil from the flint rock. चट्टान में से तेल चुसाया है। He gave us the best of the best, which we can't do with our own efforts. और उसने हमें उत्तम से उत्तम चीजें दी है जो हम हमारी कोशिश से नहीं पा सकते। But we are not understanding Him. हम उसे समझ नहीं पाते। We are not doing what He requires of us हम वो नहीं करते जो अपेक्षा करता है हमसे, because of the overgrown fat. क्योंकि चर्बी के बढ़ने की वजह से। He says Jeshurun grew fat. वो कहता है कि यशुरून मोटा हो गया। He is speaking about Israel. वो इस्राएल के बारे में कह He is रहा है। speaking about his own people. उसके खुद के लोगों के बारे में A वो special कह रहा है। people. खास लोग They grew so much fat, वो इतने मोटे हो गए, blind. अंधे हो गए Fat grew so much they can't see properly. और इतना ज्यादा मोटापा हो गया कि वो देख भी नहीं पा रहे थे। That it covering their lens also, they can't see properly.
जो लेंस था वो भी ढक जा रहा था, वो देख नहीं पा रहे थे। Becoming fat, they bloated and gouged. मोटा और हृष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। Everywhere fat. हर जगह चर्बी आ गई Fat, है। fat, fat. हर जगह चर्बी। And not only that, he abandoned God. इतना ही नहीं पर उन्होंने अपने सृजनहार को तज दिया। He abandoned God पर अपने खुद के सृजनहार को छोड़ दिया, who made them. जिसने उनको बनाया। My point today for a church is, और मेरी जो मुख्य बात है कलीसिया के लिए, check yourself, your life. अपने जीवन को इतना जांचो। When we break the bread, that time also he says, judge yourselves. जब हम रोटी तोड़ते हैं तो भी वह कहता है कि अपने आप को जांचो, That you may not be judged. कि तुम्हारा न्याय ना हो। You have to be very serious, church. आपको बहुत गंभीर होना है That कलीसिया, what you are doing about, कि आप कर क्या रहे हैं, with how you are looking at God, परमेश्वर की ओर आप कैसे देख रहे हैं। leaving God only, परमेश्वर को ही छोड़ देना, forgetting about God, परमेश्वर को भूल जाना, the one who made them, वो जिसने उन्हें बनाया the one who shed his blood for them, और वो जिसने उनके लिए लहू बहाया, the one who broke his body for them. जिसने उनके लिए अपने शरीर को तोड़ डाला। Fix eyes on Jesus. अपने आंखों को प्रभु की ओर लगाओ, Look at him. उसकी ओर देखो, What he is expecting from you. वो आपसे क्या अपेक्षा करता है, What the thoughts of God is. और परमेश्वर के विचार क्या है, What God requires of you. Did everything परमेश्वर for को you. आपसे क्या अपेक्षा है। God did everything for you परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया and you left God. और आपने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। And when God is saying this and they are saying, we have not left God. जब परमेश्वर ऐसा कह रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमने तो छोड़ा ही नहीं परमेश्वर को। I've seen when God speaks with us now. मैं देखता हूँ जब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है, Lot of hindrances are there. बहुत सारी रुकावटें आती है, Blindness is there. अंधापन छा जाता है। Bible says the God of this age has blinded the minds of unbelievers that they may not see the glory of God who is Christ Jesus. बाइबल कहता है कि इस दुनिया के देवता ने लोगों के मनों को इतना अंधा कर दिया है कि वो परमेश्वर की महिमा जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी तरफ देख नहीं पाते and they are looking at their own things. और वो अपनी ही चीजों पर ध्यान लगाते हैं। मी चांगला आहे म्हणून सर्व काही चांगलं घडतं. मैं अच्छा हूँ इसीलिए सब कुछ अच्छा है, माझा कोणी काय वाईट नाही करणार. मेरा कोई गलत कुछ खराब नहीं कर माझा वाईट सकता, होत नाही म्हणून की मी वाईट करत नाही. मेरा बुरा नहीं होता क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करता। बाइबल सेज बाइबल कहता है all righteousness सारी धार्मिकता without Lord Jesus Christ क्रिस्त यीशु मसीह के बिना is like a filthy rags. वो गंदी चिंदी के समान है। How I am coming before God? मैं प्रभु के सामने कैसे आता हूँ, How I am approaching Him? मैं कैसे उसके पास पहुँचता हूँ। They scorn the rock of their salvation. अपने उद्धार मूल चट्टान को ही तुच्छ जाना होता है। What He wants you to do. और वो क्या चाहता है कि आप करें। Romans 12:1-2 He says, रोमियो का पत्र 12वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन कहता है, offer your bodies अपने शरीरों को अर्पण करो as a living sacrifice. जीवित बलि अर्पण के नाई। Offer it. इसे आप उसे समर्पित करो Let it be living and living only for God. और वो जीवित और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीवित हो। If you are giving something to God, अगर आप परमेश्वर को कुछ देते हैं it should be acceptable to Him. तो वो जो है परमेश्वर को ग्रहणीय होना चाहिए। How we are giving to God, हम परमेश्वर को कैसे देते हैं, how we are giving our bodies to Him. हम उसे कैसे अपने शरीरों को देते हैं। They are making a laughing stock of God. वे जो है परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। They provoked Him to His jealousy
with foreign gods. They enraged him with abominations. उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई। Whom you are following? आप किसके पीछे चलते हैं? And we are saying, no, we are not going behind any other gods. हम कहते हैं नहीं, हम अन्य देवताओं के पीछे नहीं जाते। God wants you to grow fat, strong, परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप मोटे हो जाओ, सामर्थशाली हो जाओ, but be for God, पर परमेश्वर के लिए रहो, not for something else, किसी और चीज के लिए नहीं, not for other things. दूसरी बातों के लिए नहीं, Don't provoke him to jealousy. और उसमें जलन मत उत्पन्न करो। How you are provoking him to jealousy? आप कैसे उसमें जलन को पैदा करते हैं? I did it. मैंने ऐसा किया। My pastor fasts and he prays. मेरा पास्टर उपवास प्रार्थना करता है, That's why we are good. इसीलिए हम अच्छे हैं, That's why everything is going good. इसीलिए सब कुछ अच्छा हो रहा If है। your pastor can fast and pray and everything goes your good, then why the Lord died for you? अगर आपका पास्टर उपवास प्रार्थना करता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो प्रभु ने वहाँ क्रूस पर क्यों अपने बलि अर्पण को दिया? Why the Lord went on cross? पर प्रभु क्यों क्रूस पर गया? Why he shed blood for you? उसने आपके लिए लहू क्यों बहाया? Why you are putting ashes on your head? और आप अपने सरों के ऊपर राख क्यों डालते हैं? Who told you to put ashes? किसने आपको बोला कि राख डालिए? When people want to do the things in their own ways, क्योंकि लोग चीजें अपने ही मार्ग में करना चाहते हैं, अपने ही तरीके से। they don't want to bow down before God. वो परमेश्वर के सामने झुकना नहीं They चाहते। don't want to hear God. वो परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते। They don't want to meditate on His word day and night. और वे दिन और रात उसके वचन पर मनन नहीं करना चाहते। They don't want to follow His word. वे उसके वचन के पीछे चलना नहीं चाहते। They don't want to open their lives for His word. और वो अपने जीवन को उसके वचन के लिए खुलासा नहीं If करते। you do that, अगर आप ऐसा करेंगे तो you will never fail. आप कभी भी फेल नहीं Your होंगे। God will be always with you. आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ You are रहेगा। not here to exalt any man. आप यहाँ पर किसी मनुष्य को उठाने के लिए नहीं You are हैं। not here to exalt yourself. आप यहाँ पर अपने आप को उठाने के लिए नहीं You are हैं। here to exalt God alone. यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को उठाने के लिए Whenever हैं। me, mine, and all that comes, sacrifice it. जब कभी भी मैं, मेरा, ये सब आता है तो उसे बलि चढ़ा दो। Give it on a cross. वो उसको क्रूस पर डाल दो। That is what Paul said in Romans 12:2. वही है जो पौलुस कहता है रोमियो के पत्र 12वें अध्याय 1 और 2 में, That offer your bodies unto God. कि अपने शरीरों को बलि अर्पण करके चढ़ाओ। Give it to the Lord. प्रभु को दो, Offer it to Him. उसे अर्पण चढ़ाओ। And Solomon the great king says, lean not on your own understanding. सुलेमान राजा कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, Don't do things according to your ways. अपने खुद के तरीके में चीजों को न करना। God separated you with very great thoughts. परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े मकसद से अलग किया। In 1 Peter 2:10 he says, पहला पत्रस 2:10 में वो कहता He has है, drawn you out of darkness उसने आपको अंधकार में से बाहर निकाला है into His marvelous and glorious light. उसके खुद के प्रकाश में, जो बहुत ही अद्भुत है। When you are in the light, जब आप ज्योति में हैं, then all things that are wrong will be revealed clearly. तो जो चीजें साफ रीति से दिखाई देगी। Whose wrong things? किसकी गलत चीजें? Our own. हमारी खुद की। Why He drew us into His marvelous light? क्यों उसने हमें अपने खुद के अद्भुत प्रकाश में लाया? That we may see clearly. कि हम साफ रीति से देख सके, That our eyes be open. कि हमारी आंखें खुल जाए, That our mind be open. हमारा मन खुल जाए, That there may be no way for our enemy in your life.
और आपके जीवन में दुश्मन के लिए कोई रास्ता ही न रहे। He may block you nowhere. और वो आपको किसी भी मार्ग में रोक नहीं सके। That the God of this age may have no power over you. और इस युग के देवता का जो सामर्थ्य आपके ऊपर न रहे। He may have no right over you. और उसका आपके ऊपर कोई अधिकार न रहे। That's why he drew you out of darkness into his marvelous, glorious light. इसीलिए उसने हमें अंधकार में से निकालकर अपने महिमावंत प्रकाश में लेकर आया। That we may see clearly. कि हम साफ रीति से देख सके। Am I walking right with God? कि क्या मैं प्रभु के साथ सही रीति से चल रहा हूँ? Is my ways pleasing to him? क्या मेरा मार्ग उसे प्रसन्न करता है? And the King Solomon says, और राजा सुलेमान कहता है, acknowledge him in all your ways and he will smoothen and straighten your path. अपने सारे मार्गों में उसे पहचानो और वह आपके मार्ग को मुलायम करेगा। Set before him all your ways. आपके सारे मार्ग उसके सामने रखो। He will not only straighten it, वो न सिर्फ उसे सीधा करेगा, but he will smoothen it. पर उसे मुलायम भी करेगा। Yesterday we were going कल हम जा रहे थे on bike स्कूटर पर, and we saw many pit holes. हमने बहुत सारे खड्डे देखे। We are saying this pit hole, we are going on that pit hole. अगर हम एक खड्डे को बचा रहे थे तो दूसरे खड्डे में जा रहे थे। The route was straight, रास्ता बिल्कुल सीधा था, but there were many pit holes. पर उसके अंदर बहुत सारे खड्डे थे। And the Lord says, और प्रभु कहता है put your ways before the Lord. कि अपने मार्गों को प्रभु के सामने रखो। If you are doing anything, अगर आप कुछ भी करते हो, ask the Lord in prayer. प्रभु से प्रार्थना में मांगो। Lord, is it pleasing to you? प्रभु क्या ये तुझे प्रसन्नीय है? Am I doing right? क्या मैं सही कर रहा हूँ? Is my offering acceptable to you? क्या मेरा अर्पण तुझे ग्रहणीय है? Is my life pleasing to you? क्या मेरा जीवन तुझे ग्रहणीय है, प्रसन्न करने वाला है? Let us not depend on own righteousness. हम खुद के धार्मिकता पर न रोके। Let's open Jeremiah 17 chapter 5th verse. आइए हम यिर्मयाह 17 अध्याय 5वां वचन खोले। Cursed is a man who trusts on man. श्रापित एवं पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा The रखता one है। who makes him his strength, that person is cursed. जो मनुष्य को अपना सामर्थ्य बनाता है वो श्रापित है। If you make your flesh your strength, अगर आप अपने शरीर को सामर्थ्य बनाते हैं, I prayed and this happened. मैंने प्रार्थना की और ऐसा हुआ, I fasted and this happened. मैंने उपवास रखा और ऐसा हुआ, I am good, God knows me. और मैं अच्छा हूँ और परमेश्वर से जानता है, That's why everything will fall good to me. इसीलिए सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा। God gave a very tough lesson to Job, परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत ही कठिन शिक्षा दी। the one who was righteous, वो जो धर्मी था, about whom God spoke, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा that we all will learn deep into deep, कि हम सब गहराई से गहराई में सीखे that Lord, कि प्रभु, all my righteousness is you, कि मेरी सारी धार्मिकता तू है, all my strength is in you, और मेरा सारी ताकत तुझ में है, all my hope is in you, मेरी सारी उम्मीद तुझ में my है, life is in you. और मेरा जीवन तुझ में है। What can I bring it to you, Lord? मैं तुझे क्या लेकर आ सकता हूँ What can I प्रभु? offer unto you, मैं Lord? तुझे क्या दे सकता हूँ He प्रभु? wants us to be careful वो चाहता है कि हम उसे खबरदार रहे and we may never tempt God. और हम परमेश्वर को कभी भी परीक्षा में न We डालें, may never allow God to be jealous against us. और परमेश्वर कभी भी हमसे जलन न रखे। Let us be always grateful to Him. हमेशा हम उसके आभारी रहना चाहिए, Always be thankful to Him. हमेशा धन्यवादित रहना And He चाहिए, will straighten and smoothen our paths. और वही है जो हमारे मार्गों को सरल करेगा। Always lean on Him. हमेशा उस पर निर्भर रहो, Always depend on Him. हमेशा उस पर निर्भर रहो, Not in your ways,
अपने खुद के मार्गों में नहीं, but in His ways, पर परमेश्वर के खुद के मार्गों में, that which is pleasing to Him. और वो जो उसे प्रसन्न करता है। Lord says, प्रभु कहता my है, thoughts are as high as heaven from the earth. मेरे विचार स्वर्ग जितना ऊंचा पृथ्वी से है उतने ऊंचे। Why he is telling that? वह ये सब क्यों कह रहा है? That we may have that thoughts. कि हमें वैसे विचार आए, We should not have any useless thoughts. बेकार के विचार नहीं आए। अच्छे विचार आए। And he says, और वह कहता है, I have thoughts. मेरे पास विचार है। Whatever you want to do, जो कुछ आप करना चाहते हैं, come to Lord. प्रभु के पास आओ, Ask God. परमेश्वर से मांगो, And God will speak with you. और परमेश्वर आपसे बातें करेगा, And He will keep you very different people. और वो जो है आपको बिल्कुल अलग रखेगा। If we will boast our own, अगर हम खुद पर ही घमंड करते then रहे, we will be the people who are ignoring the rock of our salvation. तो हम वह लोग रहेंगे जो हमारे उद्धार के चट्टान को ही भूल गए। How miserable our life will be. कितना बदकिस्मत हमारा जीवन रहेगा। We are inventing a new gods for us. हम अपने लिए अलग अलग ईश्वर की खोज करते हैं। God of fasting, उपवास का परमेश्वर, God of righteousness, धार्मिकता का परमेश्वर, God of good things. अच्छी चीजों का परमेश्वर। I do good things, that way good things happens. मैं अच्छा काम करता हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे लिए भी अच्छा काम He करता है। says, वो कहता है, they provoked his jealousy with foreign gods. उन्होंने उसके जलन को उत्पन्न किया और जागृत किया पराय देवताओं की वजह से। दूसरे देवताओं के साथ मिलके रहने की वजह से क्या हो गया? खुदा को जलन आया। कौन है वो दूसरे देवता? I don't have any idol in my house. मेरे घर में कोई भी मूर्ति नहीं है। He says, check your heart, वो कहता है कि अपने हृदय को जांचो, check your mind, अपने मन को जांचो, check yourselves, अपने आप को जांचो that how unfaithful you are, कि कितने अविश्वसनीय आप हैं, how you left him, कैसे आपने उसे छोड़ दिया, how you adopted your own ways, कैसे आपने अपने मार्गों को अपनाया, how you depended on your own understanding, कैसे आपने अपने खुद के समझ का सहारा how लिया, you provoked him, और कैसे आपने उसको चिढ़ाया, how you enraged him with all your abominations, कैसे आपने उसको क्रोध दिलाया अपने सारे गंदे कामों की वजह से। गंदा काम मतलब all your righteousness, गंदा काम मतलब आपकी सारी धार्मिकता, all your righteousness, आपकी सारी धार्मिकता। which is not having Jesus. A great man बड़ा व्यक्ति who kept a feast for his son's wedding, जिसने अपने पुत्र के विवाह के लिए भोजन रखा था, and he found one man, वो एक व्यक्ति को पाया। and he said, friend, उसने कहा, मेरे दोस्त, where is your clothes? हे मेरे दोस्त, तेरे कपड़े कहाँ हैं, वस्त्र कहाँ हैं विवाह के? Wedding clothes. विवाह के वस्त्र। Wedding clothes will not put you in sleep. विवाह के कपड़े आपको नींद में नहीं डालेंगे, Wedding clothes will not put you in somewhere else, self-righteousness. और विवाह के कपड़े आपको खुद की धार्मिकता में लेकर नहीं जाएंगे। Because he said, from which gate you entered? क्योंकि उसने पूछा कि तू कौन से द्वार से आया? I kept your clothes for you. मैंने तेरे लिए वस्त्र रखा How you था, entered in? तू कैसे प्रवेश किया? How you are without wedding garments? और तू विवाह के वस्त्रों के बिना कैसा है? Which garments you wore? कौन से वस्त्र तूने पहने हैं? How come you don't have that garments which is prepared for you? और वो वस्त्र जो तेरे लिए बनाए गए थे, उसमें क्यों नहीं आया? नहीं, he called us for feast. That is enough now. Why we should put on his clothes, man? नहीं, उसने हमें भोजन पे बुलाया ना, बस हो गया। क्यों उसके कपड़े पहनूं? Why I should put on his garments? मैं क्यों उसके वस्त्र पहनूं? God wants you to completely to be sold out for him.
परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी तरह से अपने आप को उसके हाथों में दे दे। You may remain no more for yourself. आप खुद के ना रहे, You be for God. आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहे, You be for God. परमेश्वर के लिए रहिए And God will be for you. और परमेश्वर आपके लिए होगा। And you will see God in all your ways. और आप अपने सारे मार्गों में परमेश्वर को पाएंगे। You will experience Him. आप उसका अनुभव लेंगे। He was so much provoked in anger और वो इतना गुस्से में हो गया because of God's people, परमेश्वर के लोगों के कारण, because of their works. उनके कामों के कारण। He says वो कहता they है sacrificed to demons, not to God. वे दुष्टात्माओं को बलि अर्पण चढ़ाते हैं, परमेश्वर को नहीं, not to God. परमेश्वर को नहीं। If you are offering to your own efforts, अगर आप अपने खुद के कोशिश से अर्पण करते हैं, अगर आप खुद के कोशिशों को कर रहे हैं, मतलब मेरे कोशिश की वजह से सब कुछ हो रहा है, because of me, मेरे कारण अगर आप कहते हैं तो then it's very wrong. तो वो बहुत गलत The है। Lord is building a church, परमेश्वर कलीसिया को बांध रहा है and such a church और ऐसी कलीसिया which will not boast on itself, जो खुद के ऊपर घमंड नहीं करती, which will always live according to His principles. जो हमेशा उसके नियमों में चलती He is है। building Philadelphia church. वो फिलदेल्फिया कलीसिया He is को building बांध a रहा है, special church. वो खास कलीसिया को बांध रहा है Against it, He doesn't have any complaint. जिसके विरुद्ध उसको कोई शिकायत नहीं। He is building such a powerful church वो ऐसी सामर्थशाली कलीसिया बांध रहा whose है power relieth on Him. जिसका सामर्थ्य उसके ऊपर है। He says, I will build my church. वो कहता है कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा Against it, gates of Hades shall not prevail. और जिसके विरुद्ध नरक के द्वार टिक नहीं सकते। Works of flesh will pull you to gates of Hades. शरीर के काम आपको नरक के द्वार के नजदीक लेकर आएगी That you may go and die there. कि आप वहां जाए और वहीं मर जाए। But the works of the Holy Ghost, पर पवित्र आत्मा के काम, but the works led by the Spirit, पर आत्मा के अगुवाई से किए गए काम will lead you to life. आपको जीवन में लेकर चलेंगे। Here he says they sacrificed to demons, not to God. और यहाँ पे वचन कहता है कि उन्होंने पिशाचों के लिए बलि चढ़ाई, परमेश्वर के लिए नहीं They चढ़ाई। are not giving to God. वो परमेश्वर को नहीं दे If रहे you थे। are giving to something else, अगर आप किसी और को देते हैं, if you are giving to your own thoughts, अगर आप अपने विचारों को देते हैं, अगर आप अपना बातें, अपना विचार, अपने आप को आपके विचार के लिए देते हो, then that is not right. तो वो सही नहीं है। If that thought is not from God, अगर वो विचार परमेश्वर की ओर से if that नहीं है, thought is not pleasing to Him, अगर वो विचार उसे प्रसन्न नहीं if करता, your works are not pleasing to Him, अगर आपके काम उसे प्रसन्न नहीं if your करते, ways are not His ways, अगर आपके मार्ग उसके मार्ग नहीं है, that's why He says, इसीलिए वो कहता है my ways are not your ways. मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं है, My thoughts are not your thoughts. मेरे विचार तेरे विचार नहीं Why है। He is saying? वो क्यों कह रहा है? He is not saying that put you to show you low. वो आपको इसलिए नहीं कह रहा आपको नीचे दिखाने के लिए, He is not telling all this to put you down ये सब आपको नीचे गिराने के लिए नहीं बोल रहा है, or to show you that you are of a low category. या आपको ये दिखाए कि आप नीचे के कैटेगरी But के He is हो। telling you all this that you may come up to that level. पर वो आपको इसलिए कह रहा है कि आप उसके लेवल में आ जाओ, For all have fallen short. क्योंकि सब उसकी महिमा से गिर गए, All have fallen short of His glory सब उसकी महिमा से गिर गए because of the sin. पाप के कारण। And He doesn't want you to continue in that sin. और वो नहीं चाहता कि आप उसी पाप में चलो, He wants you to check your thoughts. वो चाहता है कि आप अपने विचारों को जांचो। That's why in Romans 12:1 and 2 He says, इसीलिए रोमियो का पत्र 12वां अध्याय 1 और 2 renew कहता है your mind. अपने मन को तरोताजा करो। If your mind is not renewed, अगर आपका मन तरोताजा नहीं if you है, can't receive His thoughts.
आप उसके विचारों को ले नहीं You can't सकते, understand. आप समझ नहीं You पाएंगे। offer to God to as other unbelievers or other people does. आप परमेश्वर को अर्पण ऐसा चढ़ाएंगे जैसे दूसरे लोग चढ़ाते हैं। To whom you offer? किसको आप अर्पण चढ़ाते हैं? Which strange gods? कौन से अनजान देवता? To whom you are offering? किसको आप चढ़ाते हैं? Offering to devil. दुष्ट आत्माओं को, पिशाचों को। Check your life. अपने जीवन को परखो। Take heed. Be ध्यान से careful. सुनो और खबरदार रहो। Check yourself. अपने आप को जांचो, Judge yourself अपने आप को जांचो that you may not be judged. कि आपका न्याय न हो। Judge yourself. अपना न्याय करो Come to the Lord with a true heart. और प्रभु के पास सही मन के साथ आओ। Say, Lord, what shall I bring? मैं क्या लेकर आ सकता हूँ प्रभु? What can I offer unto you? मैं क्या तुझे दे सकता हूँ? He is building the end time church, वो अंत समय की कलीसिया को बांध रहा है which is ever available for him. जो हमेशा उसके लिए उपलब्ध है, And he is going to put his word in your mouth. और वो अपने वचन को आपके मुख में डालेगा। All that brings a difference in your life is his word. अगर आपके जीवन में कुछ भी अलगपन दिखा सकता है वो तो सिर्फ उसके सिर्फ वचन के कारण। उसके वचन के कारण। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but by every word which proceeds out of his mouth. पर हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता And है। he is expecting you और वो आपसे अपेक्षा करता that you है may have that word. कि आपके पास वो वचन आए। Live with that word. उस वचन के साथ Have जियो, that word. वो वचन को Be लो a different Christian, और अलग क्रिस्ती बनो। as the word says. जैसे वचन कहता है, Joshua and Caleb, यहोशू और कालेब they are the people with a different spirit. वो ऐसे लोग थे जिनको अलग ही आत्मा थी। You know, many a times priests may say, a big people may say, a बहुत smart बार- people may say, बहुत- a elders may say. बहुत बार बड़े लोग बोल सकते हैं, जो प्रौढ़ याजक लोग लोग बोल सकते हैं, हैं। प्रौढ़ लोग बोल सकते हैं. How come you got a teaching? कैसे तुझे ये शिक्षा मिली? How come you learned this कैसे without our तूने knowledge? ये सीखा हमारे बिना? The Spirit of God will lead you if you wait on Him. परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा अगर आप उस पर रुके रहेंगे। If you know the truth, and the truth will set you free. अगर आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको छुटकारा देगी। How you can have that truth? कैसे आप उस सच्चाई को पा सकते हैं? Don't just take it from anywhere. कहीं से भी उठा मत लीजिए। And the living word, butterfly reading बोलते हैं ना. ये जीवित इसको- वचन है। इसको कौन सा रीडिंग बोलते हैं? ऐसा पढ़ने का, इसको तितली का पढ़ने का टाइम स्टाइल. इधर बेटा, उधर बेटा, उधर बेटा, उधर बेटा, जो मिला वो खाया. ये प्रीचर का सुना, वो प्रीचर का सुना, इसका सुना, उसका सुना, ये चैनल घुमाया, वो चैनल घुमाया, ये वीडियो निकला, वो वीडियो निकला. हेलो, वेयर यू आर? आप कहाँ पर हैं? इफ यू आर सोल्ड आउट फॉर योर जॉब, अगर आप अपने जॉब के लिए बिके हुए हैं then you will do that. तो जरूर आप And करेंगे। your job is to love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your और mind. आपका काम है कि प्रभु से प्रेम रखो अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे मन के साथ और सच्चाई के साथ। और पूरे सामर्थ्य के साथ. Love the Lord. प्रभु से प्रेम रखो। How shall you know the truth? कैसे आप सच्चाई को जान सकते हो? He said, वो कहता है, ask, मांगो it shall be given unto you. वो आपको दिया जाएगा, Seek, ढूंढो you shall find. तो आप पाएंगे, Knock, खटखटाओ and the door shall be open for you. और दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। God will never allow you to be blind. परमेश्वर आपको कभी भी अंधा होने नहीं देगा। God will not hide from anything कुछ from भी you. आपसे परमेश्वर छुपा कर नहीं God रखेगा। will open it to you. परमेश्वर आपके सामने खुला He सा says- करेगा। वो कहता है, How can I hide these things from my prophet? मेरे नबी से ये सारी बातें मैं कैसे छुपा कर रखूं? How can he do anything without revealing to his prophets? और उसके नबियों से छुपा कर वो कैसा कुछ कर सकता उसके है? नबियों को बगैर बताए वो कैसा कुछ करेगा? He will reveal to you. वो आपके सामने खुलासा करेगा। Be not unmindful of the Lord.
प्रभु से दूर मत हो जाओ। अपने मन में प्रभु के बगैर ना रहो, प्रभु के बारे में बिना विचार के नहीं रहो। हैव द थॉट्स, उसके विचारों को रखो, हैव द थॉट्स, विचार को रखो, थॉट्स ऑफ गॉड। विचार जो परमेश्वर के हो। He said, उसने कहा, call unto me, मुझे पुकारो, and I'm going to answer you. मैं तुम्हें उत्तर I'm going to दूंगा, reveal your deep and unsearchable things to you. और मैं जो खोज नहीं सकते ऐसे रहस्यों को तुम्हारे सामने खुला करूंगा। बहुत गहरी, खोजने में मुश्किलात में है, ऐसे बातों को बताएगा। Wonderful God he is. अद्भुत He परमेश्वर says, है वो। I have the thoughts. वो कहता है मेरे पास है योजना, I have a thoughts for you. मेरे पास तेरे लिए विचार है, The thoughts are with me. और वो विचार मेरे पास है। He wants you to come to him. वो चाहता है कि आप उसके पास आए। I tell you, मैं आपसे कहता the हूँ, thoughts which you are thinking, वो विचार जो आप सोच रहे हैं that's not the final. वो फाइनल नहीं है। Come to him. उसके पास आइए। Lord, प्रभु, I want to love you. मैं तुझसे प्रेम करना Lord, चाहता I हूँ। want to offer you. प्रभु, मैं तुझे अर्पण देना Lord, चाहता I हूँ। want to live my life. प्रभु, pleasing. मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो तुझे प्रसन्न हो। Lord, I want to be grateful to you. मैं तुझे धन्यवादित जीवन जीना चाहता I हूँ। want to be grateful, Lord. मैं धन्यवादित रहना चाहता All the हूँ days of my life. मेरे पूरे जीवन भर। How one can be grateful, you know? कैसे कोई धन्यवादित How हो you सकता can है? love God, you know? आप कैसे परमेश्वर How को you प्रेम can कर love Him सकते the हैं? best way? कैसे आप उसको उत्तम तरीके से प्रेम कर सकते हैं? How? कैसे? Jesus asked, यीशु ने पूछा, who can love the Lord more? प्रभु को कौन ज्यादा प्रेम कर सकता है? Who can love? जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए। Who? More sin. नहीं। Whose जिसने ज्यादा more पाप किया वो sins are नहीं। forgiven. जिसके ज्यादा पाप क्षमा हो गए, हाँ, वो ज्यादा प्यार कर सकता है। We need to check हमें ये जांचना है how many sins of mine God forgave. कि परमेश्वर ने मेरे कितने पाप क्षमा किए। But I found many people पर मैंने देखा बहुत सारे who लोगों are को, so much righteous, इतने धर्मी है वो, so much righteous इतने धर्मी that they don't need God. कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। You know that Pharisee, आप जानते हैं वो फरीसी को where he was standing? कहाँ पर वो खड़ा था? Not behind. पीछे नहीं, कहाँ standing था? He came straight inside वो सीधा अंदर आया and he stood before God और वो परमेश्वर के सामने खड़ा and he हुआ was speaking of his own righteousness. और वो खुद के ही धार्मिकता के बारे में I बोल give रहा था। tithe. मैं दशमांश देता हूँ I look after widows, orphans. और मैं विधवाओं को देखता हूँ, मैं अनाथों को देखता हूँ, I help this and that. मैं उसको और इसको He मदद was करता हूँ। having a self-boasting. और वो अपने आप पर घमंड कर रहा था खुद की बड़ाई मार रहे, घमंड कर रहा है अपने आप पर. He was having a self-righteousness. और उसे खुद पर घमंड था। वो खुद का धार्मिकता के बारे में बोलते जा रहा है, मैं इतना अच्छा है. There was one more person, tax collector. He was चुंगी standing. लेने वाला He was standing behind. वो पीछे खड़ा था। What offering you will offer? वो कौन सा अर्पण चढ़ाएगा? आप कौन सा अर्पण चढ़ाओगे? With what offering you will come to God? कौन से अर्पण के साथ आप प्रभु के पास आएंगे? How you will approach Him? कैसे आएंगे? Lord, what I should bring? प्रभु, मैं तेरे पास क्या लेकर आऊं? That man, वो व्यक्ति, he was standing behind. वो पीछे खड़ा था। He didn't had a strength to look up और उसे ताकत ही नहीं था कि ऊपर देख सके, because he knew very well what he is. क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो क्या है। Whenever we come to God, जब कभी हम प्रभु के पास आते हैं, we need to check ourselves. हम जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें We need to see that who am I, और देखें कि मैं कौन हूँ who He is, और वह कौन है, how great He is. कितना महान है वो। Offer to Him उसे अर्पण दो, the right offering, सही अर्पण, and you will be blessed. और आप आशीषित हो जाएंगे। Father God, we thank you and we praise you. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते। You chose your children, तूने अपने बच्चों को चुना that these children be different than all. कि
ये बच्चे हर एक से भिन्न रहे, that these children be free, कि ये बच्चे स्वतंत्र रहे, they may be strong in you, तुझ में वो मजबूत रहे and they may be yours, और तेरे रहे, and your presence be always with them. और तेरी उपस्थिति हमेशा इनके They साथ रहे, are born of you. और वो तुझ में से जन्मे, They are yours, Lord. वो तेरे हैं, They are not born of the will of flesh, blood or desire of man. न वो मनुष्य की इच्छा से, न वो लहू की इच्छा से, न वो शरीर से जन्मे हैं, but they are born of God. Father, we thank you, worship you. पिताजी हम धन्यवाद करते, तेरी We love you, स्तुति Lord. करते, तुझसे प्रेम You know to करते। build this church, you build, Lord. तू जानता है कि इस कलीसिया को कैसे बांधना है, तू बांध। You know your ways, Lord. तू तेरे मार्गों को पहचानता है, Destroy everything which is not of yours. और हर चीज को नाश कर जो तेरी नहीं है, Build everything which is yours. और हर एक वो जो तेरा है उसे तू बांध। Everyone be blessed. हर एक आशीषित हो जाए, Let your peace reign in them. और तेरी शांति में निवास Let करे, every trouble which is trying to trouble them be troubled. और हर एक जो मुसीबत उन्हें तकलीफ देना चाहती है वो खुद मुसीबत में Today I पड़ जाए। stand and I rebuke every power of the darkness. आज मैं खड़ा होता हूँ और अंधकार के हर सामर्थ को I डांटता rebuke हूँ, every schemes of the enemy. दुश्मन के हर चालों को डांटता हूँ, I rebuke every sort of his strength. It holds strongholds in Jesus' name. और हर तरह के जो घड़ उसने बांध के रखे हैं उसे हम नाश करते हैं यीशु के नाम से। Father, we thank you. पिताजी हम Let धन्यवाद your children करते be हैं, healthy, तेरे बच्चे सेहतमंद रहे, strong, सामर्थशाली, knowing your will, your thoughts. और तेरी इच्छा को जानते हुए, Let them live their lives to you, Lord. और ये अपने जीवन को जी Let सके, every need of theirs और इनकी हर एक जरूरत be met gloriously according to your riches. तेरी धन संपत्ति के अनुसार पूरी हो In जाए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं, आमीन।